नमस्कार साथियों, आज इस लेक्चर में हम कृष्णदेव राय के बारे में जानेंगे। हमको पता है कि जो कृष्णदेव राय हैं वह विजयनगर के शासक थे। ठीक है, कृष्णदेव राय तुलुव वंश से संबंधित थे। ठीक है, और तुलुव वंश की स्थापना की थी वीर नरसिम्हा ने 1505 में। ठीक है, वीर नरसिम्हा ने सुलुव वंश के अंतिम शासक को धोखे से मारकर तुलुव वंश की स्थापना की थी 1505 में। ठीक है, वीर नरसिम्हा के बाद उनके सौतेले भाई कृष्णदेव राय 1509 में विजयनगर के शासक बनते हैं और ये 1530 तक शासन करते हैं। ठीक है, तो आज हम कृष्णदेव राय के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो कृष्णदेव राय हैं वह सभी विजयनगर शासकों में महानतम थे, बहुत ग्रेटेस्ट थे जो है कृष्णदेव राय सभी विजयनगर शासकों में। ठीक है, इसकी वजह से उनकी बहुत सारी उपाधियां भी थी। ठीक है, तो कौन कौन सी उपाधियां थी? उनकी उपाधियां थी अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह। ठीक है, कन्नड़ राज्य राम रमण। ठीक है, यानी कि कन्नड़ साम्राज्य के भगवान। ठीक है, कर्नाटक रत्न सिंहासनाधीश्वरा। ठीक है, यवन राज्य प्रतिस्थापनाचार्य। ठीक है, तो ये जो है कृष्णदेव राय की उपाधियां थी। जब कृष्णदेव राय शासक बने तो उनके सामने विजयनगर साम्राज्य बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था। तो एक एक करके देखते हैं कि कृष्णदेव राय के सामने उस समय कौन कौन सी समस्याएं थी। ठीक है, पहली समस्या थी कि उस समय विजयनगर साम्राज्य में कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी। इसका क्या कारण था कि हमने जाना है कि तुलुव वंश के जो संस्थापक हैं वीर नरसिम्हा, तो वीर नरसिम्हा ने जो है सुलुव वंश के अंतिम शासक को धोखे से मारकर जो है तुलुव वंश की स्थापना की थी। इसलिए धोखे से मारने की वजह से जो विजयनगर के लोग हैं और जो नोबल्स हैं यानी कि जो है कुलीन हैं, वे जो है जो विजयनगर जो कृष्णदेव राय है, जो वीर नरसिम्हा है, उनके शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए जो है विजयनगर साम्राज्य में उस समय लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी। ठीक है, इस समस्या को कृष्णदेव राय ने बखूबी से इसका समाधान निकाला। ठीक है, इसका बखूबी से समाधान निकाला। ठीक है, दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या थी कृष्णदेव राय के सामने कि जो उड़ीसा के गजपति शासक है, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की बहुत सारी जो टेरिटरी है, बहुत सारा जो क्षेत्र है, उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब कृष्णदेव राय के सामने ये चैलेंज था कि उस जो टेरिटरी है उसको वापिस कैसे ले। तो कृष्णदेव राय ने उस समय के जो गजपति शासक है प्रताप रुद्र, उनसे लगभग 7 साल तक लड़ाई की और अंततः विजयनगर साम्राज्य की जितनी भी टेरिटरी गजपति शासकों ने ऑक्यूपाई कर रखी थी उस सभी को हासिल कर लिया। ठीक है, तीसरी समस्या थी कृष्णदेव राय के सामने बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में। ठीक है, इनमें से 2 प्रमुख थे, बीजापुर और गोलकुंडा। ये विजयनगर साम्राज्य के लिए चुनौती बने हुए थे। ठीक है, बीजापुर कैसे चुनौती बना हुआ था कि कृष्णदेव राय के समय जो तुंगभद्रा दोआब है उसको लेकर बीजापुर और विजयनगर के मध्य वापिस जो संघर्ष है वह आरंभ हो गया था। बीजापुर में उस समय आदिल शाही राजवंश का शासन था और आदिल शाही राजवंश का इस्माइल आदिल शाह शासक था उस समय। ठीक है, कृष्णदेव राय ने 1520 में इस्माइल आदिल शाह को बुरी तरह पराजित किया। ठीक है, और इस क्षेत्र के जो बहमनी सुल्तान है मोहम्मद शाह द्वितीय, उनके बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। इसलिए इनको जो है कृष्णदेव राय को यवन राज्य प्रतिस्थापनाचार्य भी कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि ये उपाधि क्यों दी गई थी, कि इसका मतलब होता है कि विदेशी राजा को स्थापित करने वाला। ठीक है, यवन राज्य प्रतिस्थापनाचार्य। ठीक है, उसके बाद कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा पर भी आक्रमण किया और उसको भी हराया। ठीक है, चौथी समस्या कृष्णदेव राय के सामने थी पुर्तगाली आधिपत्य यानी कि पोर्तुगीज डोमिनेशन। ठीक है, हमको पता है कि जो पुर्तगाली हैं वह प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने जो है यूरोप से भारत आने वाला समुद्री मार्ग सबसे पहले खोजा था। ठीक है, मार्ग खोजने के बाद 1510 तक उनकी स्थिति ये थी कि उन्होंने गोवा को जो है बीजापुर से पूरी तरह कैप्चर कर लिया था, यानी कि
गोवा को बीजापुर से हड़प लिया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, उसके बाद पुर्तगालियों ने अपने आर्थिक लाभ और राजनीतिक रियायतों के लिए क्या किया कि विजयनगर के जो छोटे छोटे तटीय जहाज राज्य थे, यानी कि स्मॉलर कोस्टल वसाल स्टेट्स, उन पर भी जो है डोमिनेशन अपना स्थापित कर लिया। लेकिन इसके इतना हो जाने के बावजूद भी कृष्णदेवराय ने तकदीर को पूरी तरह इग्नोर किया, यानी कि कुछ हुआ ही नहीं ऐसा उन्होंने रिएक्ट किया। उल्टे भारत के जो पुर्तगाली वायसराय हैं उनके द्वारा भेजा गया जो राजदूत है अल्बेरिक को भी अपने कोर्ट में रख लिया। यानी इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ था कि कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों से अपने डिप्लोमेटिक संबंध बना लिए थे। ठीक है, इसका अर्थ था कि कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों से डिप्लोमेटिक संबंध बना लिए थे। उनको उनकी चुनौती को स्वीकार करने के बजाय उनके साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए थे कृष्णदेवराय ने। इसका कारण यह भी हो सकता है, एक कारण इसका यह भी हो सकता है कि जो उस समय पुर्तगालियों की जो नेवी थी वह बहुत मजबूत थी, इसलिए कृष्णदेवराय ने सोचा कि डिप्लोमेटिक संबंध बनाना ही जो है बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो कृष्णदेवराय हैं वह एक महान निर्माणकर्ता भी थे। कैसे कि कृष्णदेवराय ने दक्षिण भारत के जो बहुत सारे महत्वपूर्ण मंदिर हैं उनके गोपुरमों का निर्माण करवाया और जो है कहीं कहीं पर गोपुरमों को जो है बड़ा बनाया। ठीक है, उसके साथ साथ ही विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी उसमें दो महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन कौन से? एक तो था विट्ठल स्वामी मंदिर और एक था हजार राम स्वामी मंदिर। ठीक है, विट्ठल स्वामी मंदिर की खास बात क्या थी? विट्ठल स्वामी मंदिर की खास बात थी इसके पिलर्स म्यूजिकल थे। इसके जो पिलर्स थे वह म्यूजिकल थे, यानी कि अगर हम पिलर्स पर थोड़ा सा भी हल्का सा भी दबाव लगाएंगे तो इसमें से जो है स्वर निकलते थे, इसमें से म्यूजिक निकलते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पिलर्स पर दबाव लगाया तो इसमें से सारे गामा पादा निशा जैसे स्वर निकलते थे, तो ये इसकी खास बात थी। हजार राम स्वामी मंदिर की खास बात क्या थी? इसकी खास बात यह थी कि इसकी जो मंदिर की बाहरी सतह थी इस पर रामायण के हजारों चित्र डिपिक्ट थे, यानी कि अंकित किए हुए थे, जो है सीन थे वह जो है इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर जो है अंकित किए हुए थे। ठीक है, जो कृष्णदेवराय है उन्होंने विजयनगर के पास एक नया कस्बा बनाया जिसका नाम था नागलपुरम। ठीक है, और ये बनाया उन्होंने अपनी रानी नगला देवी की याद में। उन्होंने अपनी रानी नगला देवी की याद में नागलपुरम बनाया। ठीक है, उसके साथ साथ ही सिंचाई हेतु एक बहुत बड़ा पानी का टैंक भी बनवाया जो है कृष्णदेवराय ने। ठीक है, विद्वान कृष्णदेवराय स्वयं जो है तेलुगु और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, और इन्होंने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम नामक एक नाटक की रचना की थी। जामवती कल्याणम नामक एक नाटक की रचना की थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, इस नाटक में क्या क्या वर्णन है? इस नाटक में वर्णन है कि जो भगवान कृष्ण है उनकी मुख्य 8 रानियां थी, जिनमें से उनकी जो दूसरी रानी थी उनका नाम था जामवती। ठीक है, जामवती जो हमने रामायण देखी थी उसमें जो जामंत जी थे उनकी बेटी थी, और कृष्ण भगवान ने जामवंत को हराकर जो है जामवती से शादी की थी। ठीक है, और उनकी जो दूसरी रचना थी जो बहुत फेमस है उसका नाम है अमुक्त माल्यद, और ये तेलुगु भाषा की रचना है और ये राजनीति शास्त्र पॉलिटी पर लिखी गई रचना है। ठीक है, संरक्षण जो है कृष्णदेवराय ने किन किन विद्वानों को संरक्षण दिया? ठीक है, जो कृष्णदेवराय है उन्होंने कई सारे तेलुगु के, कई सारे कन्नड़ और तमिल भाषा के विद्वानों को उन्होंने संरक्षण दिया था। ठीक है, कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य के नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस समय तेलुगु साहित्य का बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ था। जो है कृष्णदेवराय का ही वह समय था जब बहुत सारी जो संस्कृत की रचनाएं थी उनका तेलुगु में नकल इमिटेट किया जा रहा था। ठीक है, इसलिए तेलुगु साहित्य का जो वॉल्यूम है वह अचानक बहुत ही बढ़ने लगा था। कृष्णदेवराय ने 8 तेलुगु विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। ठीक है, इनको जो है संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें 3 प्रमुख है। 3 प्रमुख कौन कौन से हैं? पहला है तेनाली राम कृष्ण, जिनको तेनाली राम भी कहा जाता है। दूसरे हैं पिंगली सुराना और तीसरे हैं अल्लासानी पेडन्ना। ठीक है, तेनाली राम कृष्ण या तेनाली राम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पांडुरंग महामात्य। ठीक है, पिंगली सुराना इनकी प्रमुख रचना है प्रभावती, प्रद्युम्न, गरुड़ पुराणम और राघव पांडवयम और कला पूर्णोदयन। ठीक है, अल्लासानी पेडन्ना की
इनको अल्लासानी पेडन्ना को आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है और इनकी प्रमुख रचना है मनुचरितम और हरि कथासरम। ठीक है, इनके कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है विदेशी यात्री भी आए थे। इनमें प्रमुख 3 है। पहले हैं दुआर्ते बारबोसा, दूसरे हैं फर्नाओ नुनीज और तीसरे हैं डोमिंगो पेस। तीनों पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, जो दुआर्ते बारबोसा है ये पुर्तगाली लेखक थे और ये पुर्तगाली अधिकारी के रूप में भारत आए थे। ठीक है, ये पहले पुर्तगाली लेखक थे जो भारत आए थे और ये 1516 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, दुआर्ते बारबोसा के अनुसार कृष्णदेव राय के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता थी। ठीक है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रह सकते थे और अपनी मान्यताओं को मान सकते थे, अपनी जो प्रैक्टिस है वह फॉलो कर सकते थे, रिलीजन प्रैक्टिस। ठीक है, फर्नाओ नुनीज तो ये पुर्तगाली यात्री थे और ये घोड़ों के व्यापारी थे। ठीक है, इन्होंने लगभग 1535 से 37 के मध्य विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, तीसरे हैं डोमिंगो पेस, तो ये भी पुर्तगाली यात्री थे और ये लगभग 1520 में विजयनगर साम्राज्य में आए थे। ठीक है, तीनों यात्रियों ने कहा कि जो कृष्णदेव राय का समय है वह एफिशिएंट प्रशासन और समृद्धि की जो है समय था। ठीक है, इनका जो शासनकाल था उसमें एफिशिएंट प्रशासन था और समृद्धि थी। ठीक है, और डोमिंगो पेस के अनुसार जो कृष्णदेव राय हैं बहुत ही महान शासक थे जो कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए काम करते थे और सभी को न्याय मिले इसके लिए उनका बहुत ही खासा ध्यान रहता था। ठीक है, ऐसा कहना था डोमिंगो पेस का। ठीक है साथियों, आज के लेक्चर में जाना हमने कृष्णदेव राय के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।